Hi students, I welcome you on this video. So in the last video we have studied about distance time graph. हमने distance time graph के बारे में पढ़ा था. This video is about motion. We were studying motion. So we have studied about distance time graph. हमने distance time graph के बारे में पढ़ लिया था. So I hope it is clear to you. So the next thing that we are going to study is the speed time graph. तो आज की जो video है that is very important. We have to study about speed time graph. तो उस ग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था. ग्राफ इज यूज टू एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. किसी को आसानी से हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है, तो ग्राफ से हमें बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाता है वेरी इजीली. मतलब बहुत सारे फिगर्स, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह एनालाइज करे बिना, फिगर्स एनालाइज करे बिना हम पता लगा सकते हैं कोई चीज इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है. ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्लोप. हमने देखा था स्लोप क्या होता है. स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप निकल जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था टेन थीटा. ठीक है, तो टेन थीटा क्या था. टेन थीटा स्लोप होता है, फॉर्मूला होता है. टेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैथ्स. तो अभी फिलहाल टेन थीटा का हमने फॉर्मूला याद कर लिया था. तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था बताइए. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे और इसी चीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे. सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सो कीप liking the videos and subscribe the channel so that you can get the updates whenever I am going to upload the video. So, and if you have any doubt and if you want to ask something, so you can comment it in the comment box. So coming to the topic, हमें क्या पढ़ना है. स्पीड टाइम ग्राफ. तो अभी आपको इस पे तीन तरीके के ग्राफ बने हुए दिख रहे हैं. ठीक है, तो हम एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा भी और दो तीन ग्राफ हैं जो हम पढ़ेंगे. वो सारे किस में कवर होंगे, वो स्पीड टाइम ग्राफ में ही कवर होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड टाइम ग्राफ में दो चीजें होंगी हमारे पास में, तो स्पीड होगी और एक टाइम होगी. ठीक है, अगर स्पीड चेंज आती है, मतलब स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं, तो स्पीड है, अगर डायरेक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी. तो हम पहले स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं, वही एज इट इज कवर हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि ये तीन अलग अलग तरीके के ग्राफ बने हुए हैं. ठीक है, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ इनके बारे में. सबसे पहले इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक लाइन पैरेलल बनी हुई है टाइम एक्सिस से. जिस एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर रखा है उससे ये लाइन बिल्कुल पैरेलल जा रही है. इसका मतलब क्या है, ऐसा ग्राफ हमने पहले ही पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता, ठीक है, सपोज वो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे 5 है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इट वॉज एट रेस्ट. लेकिन अगर ये डिस्टेंस की जगह यहाँ पे स्पीड वैल्यू है, अगर ये डिस्टेंस की जगह क्या चेंज हो रहा है, स्पीड. अब क्या इसका मतलब है, इसका मतलब ये जो इसकी स्पीड है ये चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है. इट मीन दैट इट इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट स्पीड. तो ये किस चीज के लिए ग्राफ है, कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है. ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या ग्राफ बताता है हमें, दैट इज द स्पीड of that object is constant, it is moving with a constant speed. और अगर यहाँ पे नजर आए velocity तो क्या हो जाएगा, वो it is moving with a constant velocity. ठीक है, तो ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था. अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की, कई बार क्या होता है हमें एरिया निकालना पड़ता है ग्राफ का. जो बॉडी ने जो भी कवर करा उसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो उससे हमें कोई वैल्यू मिलती है. तो इसमें देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है. हमें क्या करा, हमने से किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया. ठीक है, अब मार्किंग कर दी ओ ए बी और यहाँ पे बोल दिया मैंने सी. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला शेडेड रीजन निकालना है. ठीक है, जो मैंने शेड करा, तो यू कैन सी दैट इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो एरिया ओ ए बी सी क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी होता है. ठीक है, यहाँ पे लेंथ क्या है, ओ ए, ये क्या है हमारी लेंथ है. ठीक है, और ब्रेथ क्या है, ओ सी बोल दो या फिर ए बी बोल दो, एक ही बात है. ए बी बोलो या ओ सी बोलो, एक ही बात है. तो मैंने यहाँ बोला, मैंने ए बी बोल दिया. ठीक है, ए बी दोनों में से मुझे बोलोगे फर्क नहीं पड़ेगा, अभी देखना. ठीक है, अब ये ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग टाइम और
ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड। तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, स्पीड इनटू टाइम, आई गेस डिस्टेंस। तो एरिया हमें क्या बता रहा है, तो डिस्टेंस पता लगेगा इससे, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम एरिया निकाल लेते हैं किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। दोबारा बताता हूँ कि अगर हमने एरिया निकाल दिया तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। इज इट क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट वाला ग्राफ कैसा था, क्या बता रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इंक्रीज जो हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये वाला ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा था। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा था तो ये कौन सा मोशन था, यूनिफॉर्म मोशन था, जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब डिस्टेंस से जगह यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गई है स्पीड। तो ये स्पीड इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, मतलब जितनी स्पीड यहाँ बढ़ी उतना ही टाइम यहाँ बढ़ा, जितनी स्पीड यहाँ बढ़ी उतना ही टाइम यहाँ बढ़ा। तो ये सारी चीजें यहाँ बढ़ती जा रही है, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट कि अगर अब ये हमारे पास में क्या है, ये लाइन है, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हमने क्या करा, पिछले वाले कंसेप्ट की तरह हमने इसे क्या मान लिया, एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसे ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। थीटा इज एंगल दैट्स द लाइन इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो tan थीटा, स्लोप क्या होता है लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन, नाम लिख दो इसका, ओ ए बी, ओ ए। तो क्या होगा वो, tan थीटा। स्लोप क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और थीटा के नीचे वाला बेस। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है, ओ बी। अगर मैं बात करता हूँ ए बी की, तो ए बी क्या है, ए बी क्या दिखा रहा है, ए बी हमें स्पीड दिखा रहा है जो कि चेंज हो रही है। ए बी क्या दिखा रहा है, ए बी हमें स्पीड दिखा रहा है जो कि चेंज हो रही है। अब इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड, ठीक है, अपॉन बेस क्या है हमारा टाइम। तो ये कौन सा फॉर्मूला मिल गया, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन स्पीड, या फिर बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो इससे हमें क्या पता गया, स्लोप से हमें क्या पता लगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकालते हैं तो इससे हमें क्या पता लगेगा, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो इसे लिख देंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था, पहले स्पीड क्या थी, 0 थी, ठीक है। फिर अब क्या हो गई, 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई। मतलब बार बार 2 के इंटरवल में बढ़ रही है। तो ये कैसे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड बढ़ रही है। तो ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बढ़ रहा है तो ये है पॉजिटिव, और अगर घटेगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू थी, सपोज करो इस टाइम इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये टाइम के साथ में क्या रही है, कम होती जा रही है, टाइम के साथ में इक्वल इंटरवल पे कम होती जा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये किसका ग्राफ होगी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन का। तो हमने 3 ग्राफ पढ़ लिए। कांस्टेंट स्पीड का, जिसके एरिया से हमें क्या मिल गया था, डिस्टेंस। एरिया कवर से क्या मिला था, डिस्टेंस। लाइन का, लाइन से किस स्लोप से क्या मिला, एक्सेलरेशन। जब स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। और जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलती है, स्पीड। ये चीजें आपको याद रखनी है, सो दैट यू कैन यूज इट इन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
अब ये दो चीजें, यही तीन चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक दो ग्राफ और है, वो भी देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि जो हमारी स्पीड थी वो, उसकी स्टार्टिंग से कोई वैल्यू थी, मतलब वो जीरो नहीं थी, वो कुछ भी थी, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुई, इसकी कोई वैल्यू है, उसके बाद में क्या है, ये कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो है तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने टाइम लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्पीड। तो ये क्या बता रहा है कि दैट स्पीड वॉज इनिशियली नॉट जीरो, ठीक है। तो ये बात चल रही थी सारी यूनिफॉर्म की। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए कुछ भी नहीं करना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कोई भी एक कर्व बना देंगे, कोई भी ऐसा ही रैंडम कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये रैंडमली कुछ भी बना दिया मैंने, क्योंकि इसकी कोई वैल्यूज पता ही नहीं है, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग टाइम की वैल्यू होगी, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग टाइम की वैल्यू होगी, तो इसलिए क्या बना दिया इसे ऐसे रैंडम। तो ये है फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या है हमारी स्पीड, और यहाँ पे क्या है हमारा टाइम। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों केसेस में टाइम तो यहीं पे है, यहाँ पे एक बार डिस्टेंस लिया और एक बार स्पीड लिया, तो सारी वैल्यू चेंज आती हैं। अगर डिस्टेंस लेंगे तो स्लोप स्पीड बताएगा, और अगर स्पीड लेंगे तो स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। दिस इज ऑल दैट वी कैन कवर। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो हम ये पढ़ेंगे कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव कैसे करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ से कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। अगर आपको इसका भी एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? देखो, इसे हम फॉर्म कर देते हैं एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसी शेप लग रही है, इट कैन बी ट्रेपेजियम, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है। और एक इसकी कुछ हाइट होगी, वो हम हाइट इसे ये मान सकते हैं हाइट। तो क्या हो सकता है, एरिया क्या निकल जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर कोई वैल्यू है क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हम करेंगे इस बारे में भी। और अगर ऐसे नहीं पता, ट्रेपेजियम की तरीके से नहीं निकालना, तो ऐसे डिवाइड कर लो, इसे यहाँ से यहाँ तक क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, और इससे ऊपर क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल का फॉर्मूला, उसका एरिया, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ से रेक्टेंगल, और दोनों क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो हम पे अलग अलग तरीके हैं, तो जो आपको सूट करे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन डू इट। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन पे आप क्लिक करिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द वीडियो। एंड इफ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट, कोई चीज़ की आपको दिक्कत है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, वो एक तरीका आप बदलना चाहते हैं, सो प्लीज डू कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। पहले वीडियोस अगर नहीं रखे हैं तो यू कैन सर्च इट एंड यू कैन गेट इट। माय नेम इज पार्थ सिंह, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पढ़ते रहें एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू।